चलिए बच्चों, देखिए आज हम आपको सर्वसम का a माइनस बी का होल स्क्वायर की सवाल बताते हैं। इसका देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका सूत्र होता है, पहले हम सूत्र का देखिए क्या होता है। इसमें होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये इसका सूत्र है। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5a और माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस सर्वसम्मिका पर रख करके कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र को याद करेंगे। देखिए इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहा जाता है, ऐसा लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर। ए का मतलब होता क्या है, पहला अक्षर होता है, यानी कि जो पहला अक्षर लिखा है इसमें ए लिखा हुआ है, तो हमारे में देखिए 5a लिखा हुआ है, तो हम 5a लिख करके और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा 3b लिख करके इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए 2 लिखा हुआ है, सूत्र में यहाँ लिखा हुआ है 2 ना, यानी कि हम ये सब सवाल में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सवाल में बदल करके रखेंगे, यही लिखा जाएगा और सब सवाल में लिखा जाएगा। 2 हो गया। अब ए का मान देखिए 5 लिखा हुआ है ना, तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। और बी का मान देखिए 3b लिखा हुआ है, तो हम इसको 3b ऐसे ही लिख देंगे। ये तो ये इस पे हो गया। अब देखिए इसके आगे इसमें वर्ग लिखा जाता है, यानी कि 5 का वर्ग होता क्या है उसको हम लिखेंगे। तो 5 का वर्ग देखिए होता क्या है, 25 होता है। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 3 का वर्ग लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 9 और ये लिख देंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 का 5 से गुणा करने पर 10 और 10 का 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 30। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। हम इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इसमें एक दे दिए हैं बटे में, तो बटे में देखिए दिया होगा तब कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। पहले ए कहेगा ए स्क्वायर, हम सूत्र को याद रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। ए स्क्वायर, ए का मतलब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बी का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 3y लिख देंगे और बटे 5 लिख के इसका कर देंगे स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है माइनस 2 लिख देंगे और उसके बाद ए का मान देखिए 8 है लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है बी, तो बी का मान क्या रखेंगे, ये 3y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3y बटे 5 हो जाएगा। ये हो गया, मान रख दिए। अब इसमें देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम 8 का वर्ग लिखते हैं, 64 हो जाएगा। और ए लिखा हुआ है, ए का वर्ग यानी कि ए को 2 बार गुणा करने का मतलब ए स्क्वायर हो जाता है। जो यहाँ लगा रहे उसी को यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसा ही कर सकते हैं। देखिए फिर 3 का वर्ग होता क्या है, 9 होता है, तो 3 का वर्ग हम 9 लिख दिए। और उसके बाद वाई का वर्ग क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और बटे में 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और जो यहाँ पर स्क्वायर लगा था इसको हम लगा दिए, यानी कि ऊपर वाले का भी वर्ग किया जाएगा। अगर बटे में सवाल दी गई तो ऊपर वाले का भी वर्ग और नीचे वाले का भी वर्ग, दोनों का वर्ग किया जाएगा। तो 3 का 9 और 5 का 25 हो जाएगा। फिर 2 का 8 से करेंगे 16 और 16 का 3 से करेंगे तो 48, यानी कि इसके नीचे 5 है तो 5 का नहीं किया जाएगा। 2 का 8 से करिए 16 और 16 का 3 से करिए 16 3 48 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ ए लिखा हुआ, यहाँ वाई, तो क्या हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा। और बटे में अकेला ही 5 है तो इसलिए हम इसको 5 को ऐसे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर जो है। तो अगर एक बटे में है, देखिए एक ही है तो किसी के साथ नहीं गुणा करेंगे। अगर 2 होता तो हम उसके साथ में फिर गुणा कर देते, जैसे अगले में देखिए क्या हो गया है। देखिए अगले में ऐसे ही दिए हुए, हम दोनों में बटे कर दिए हुए हैं। तो इसमें होगा क्या, ये 8 ही लिखा रहेगा और बटे में लिखा है 5, तो इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर में। ए स्क्वायर हो गया अब प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब देखिए क्या करेंगे, 3y लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे 7, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस देखिए 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। अब ए का मान देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ लिखा हुआ है 8a बटे 5, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 8a बटे 5 हो जाएगा। और बी का मान हो जाएगा 3y बटे 7, तो यहाँ लिखेंगे 3y बटे में हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको हम आगे हल करेंगे तो 8 का वर्ग लिखेंगे। 8 का वर्ग होता क्या है, 64, और लिख देंगे ए स्क्वायर। और बटे में 5 का क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग लिखेंगे 9y स्क्वायर हो जाएगा और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। उसके बाद 2 का 8 से करेंगे 16 और 16 का 3 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी कि 48 और y आ जाएगा। और बटे में 5 और 7, इसमें 2 बटे हो गए हैं, दोनों में आ गया है यहाँ भी, तो इसमें नहीं है यहाँ पर, इसको छोड़िए। 5 और 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा 2 का 8 में, फिर उसके बाद 3 में हो जाएगा। 2 का पहले 8 में करेंगे, 2 8 16 और 16 का 3 में कर देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। 5 और 7 का गुणा कर दीजिए 35 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा। इसका देखिए जैसे हम इसमें अक्षर में दिया, जैसे अंक में लिखा रहेगा यहाँ पर 98 ऐसे दे दिया गया कि 98 का स्क्वायर ऐसे दे दिया गया। तो हम इसको देखिए इसी सूत्र पर, इसी सर्वसम्मका पर हल करने के लिए अगर कह दिया तो हम कर सकते हैं। देखिए 100 में से क्या करते हैं, हम 2 को घटा देते हैं। 100 में से जब 2 को घटा देंगे तो 98 का ही आ जाएगा। देखिए अब इसको इसी पर तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का मतलब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 सब सूत्र में रहेगा, ये हर जगह यहाँ पर सवाल में प्रयोग होगा। अब 2a का मान देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है तो 100 लिख देंगे, और b का मान 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिख देंगे ऐसे। आप 100 का वर्ग करेंगे, 100 को 2 बार करते हैं तो 100 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 100 और गुणे हो जाएगा ये 100। तो इसको हम जब लिखेंगे तो 1 लिख करके हम कितना जीरो लगा देंगे, 2 और 2 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये 4 जीरो। 1 लिख करके और 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो हो जाएगा, ये 100 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हम 100 का वर्ग लिख दिए, 1 लिख करके 4 जीरो यानी कि 10,000 हो जाएगा। उसके बाद 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और इसके बाद 2 का 1 से 200 हो जाएगा, 100 का 2, फिर उसके बाद 200 का 2 से, तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि इसका 400 हो जाएगा। अब देखिए 10,000 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,000, उसके बाद 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा, उसके स्थान पे 4, बाकी शेष 3 जीरो लगे रहेंगे, और माइनस क्या करेंगे, ये 4 हम लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद हम इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे कितना आएगा, 2 जीरो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 2 अंक उतर आएगा, तो 2 अंक उतारेंगे तो 4 हो जाएगा और 0 उतर आएगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो है 0 है, इसमें तीसरा नंबर 4 है, 10 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। तो इसको हम अंक में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा a-b का होल स्क्वायर। इसमें बस सूत्र का ध्यान रखना है, बाकी उसी पर रखते हुए चले जाना है, तो ये हो जाएगा। तो ये जो है अंक में प्रयोग करना है या तो फिर अक्षर में प्रयोग करना है, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम जैसे 98 लिखा, 100 के नियरेस्ट में है इसलिए हम ऐसे कर दिए हैं, 100 के नियरेस्ट में है, 100 के पास में है, तो 100 में से 2 घटा दिए तो 98 हो जाएगा। तो जैसे 50 लिखा है, 50 देखिए क्या हो जाएगा, 50 लिखा हुआ है, अब मान लीजिएगा हमको कर दिया यहाँ पर 49 कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 50 में से 1 घटा देंगे तो 49 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा a-b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र याद रखेंगे, a² + b² - 2ab हो जाएगा।